गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग एंड आप सभी को अ वेरी हैप्पी समर्स। गाइस, समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है एंड उसी के साथ शुरू हो गई है चिलचिलाती हुई गर्मी। और हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ा चेंज समर सीज़न में देखने को मिलता है वो होता है भूख नहीं लगना। हमें भूख क्यों नहीं लगती है, उसके पीछे रीज़न होता है समर्स में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और यही वजह होती है कि विंटर्स में हम जितना खाते हैं उसका आधा हमें खाने का मन होता है समर्स में, या मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लंच तो लेने का मन ही नहीं होता, कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन होता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो हमारा वेट लॉस में भी प्रॉब्लम होती है। और अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं, अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट सही होना, ट्रैक पे होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज़, समर्स में आपका वेट लॉस भी हैम्पर ना हो और आप थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक फील करें, इसके लिए मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ इस वीडियो के थ्रू कुछ सुपर फूड्स जो आपको समर डाइट प्लान में या समर्स में अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहले मैं समर ग्रेन्स को डिस्कस करूँगी। जो समर सीज़न में जो ग्रेन्स हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए वो है आपका बार्ले, यानी जिसे हम जौ भी कहते हैं, रागी एंड राइस तो हम थ्रू आउट द ईयर खाते ही खाते हैं। तो अगर आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं सिर्फ, तो आप बार्ले की रोटी भी अपने डाइट में एटलीस्ट 2 डेज़ इन अ वीक ज़रूर इंक्लूड करें। बार्ले यानी कि जौ में कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। फाइटोकेमिकल्स एंड कैरोटीनॉइड्स इसमें काफ़ी मात्रा में होते हैं। रिच इन विटामिन सी एंड के, कैल्शियम एंड आयरन इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपके लीवर को तो डिटॉक्स करता ही है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप भी करता है। रागी, अनदर ग्रेन इज़ रागी, या इसे आप मिलेट्स भी कहते हैं। ये डाइजेस्ट होने में बहुत ही ईजी होता है एंड पित्त दोष वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा ग्रेन है। जब बच्चा 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स होते हैं तो हम उन्हें रागी की पॉरेज बना के देते हैं या रागी के आटे के पैनकेक्स बना के देते हैं। रागी को आप वेट लॉस में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें आयरन कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। नाउ अनदर सुपर फूड्स दैट यू मस्ट इंक्लूड इन योर डाइट आर समर वेजिटेबल्स। नाउ वेजिटेबल्स तो हमारी डाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, हम सभी जानते हैं। इसमें कई सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं एंड कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। समर हर सीज़न का अपना अपना स्पेसिफिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं। तो कुछ वेजिटेबल्स जो हमें समर्स में अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए वो हैं सारी गार्ड फैमिली की सब्जियां, लाइक बॉटल गार्ड यानी कि लौकी, टिंडा, पेठा, करेला, तुरई एंड परवल। ये सारी सब्जियां आपको डिहाइड्रेशन से बचाएंगी एंड आपकी बॉडी को प्रॉपर फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगी। एंड अनदर जो बहुत ही कॉमन सब्जी होती है समर्स में वो है आपका पम्पकिन। पम्पकिन फैमिली की जो भी सब्जियां होती हैं आप ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ आपको बीटा कैरोटीन एंड सम एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रोवाइड करेंगी। समर वेजिटेबल्स में एक चीज़ और इंक्लूड करें, वाइट अनियंस, टमाटोज़ एंड एग प्लांट। गाइस, जो वाइट अनियंस होती हैं, अगर आपको प्याज वाइट वाली मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, और नहीं मिलती है तो जो नॉर्मली मिलती है सॉरी जो पिंकिश कलर की होती है आप उसे इंक्लूड कर लें। और अगर आप प्याज को कच्चा खाएंगे तो उसके जो बेनिफिट्स हैं आपको ज़्यादा मिलेंगे। एग प्लांट यानी कि बैगन एंड टोमेटोज़ को भरपूर मात्रा में खाएं। समर फ्रूट्स में कई सारे फ्रूट्स ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, लाइक मेलन्स, पाइनएप्पल, रॉ मैंगो, कुकुम्बर, कोकोनट एंड बनाना। बनानास तो थ्रू आउट द ईयर हम खा सकते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन, इट्स वेरी गुड फॉर वेट लॉस। अगर आप मॉर्निंग में आपको एक बनाना खाते हैं तो आपको दिन भर शुगर क्रेविंग्स नहीं होंगी। ना मेलन्स में आ जाता है आपका वाटरमेलन। वाटरमेलन में हम सभी जानते हैं कि वाटर बहुत ज़्यादा होता है, इसका नाम ही है वाटरमेलन। इसमें अराउंड 91% आपको वाटर मिलेगा। सो इट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग, पानी की कमी आपको नहीं होने देगा एंड हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें भरपूर पाए जाते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो आप समर्स में एक बड़ा सा बोल भर के मेलन्स को ज़रूर खाएं। अनदर फ्रूट इज़ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, दैट इज़ ब्रोमेलिन। ब्रोमेलिन का काम क्या होता है, ये आपका प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और आपका डाइजेशन को ईजी करता है। हम जो भी खाना खाते हैं सबसे ज़्यादा डाइजेशन अगर प्रॉब्लम होती है तो वो होती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो समर्स में जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तब हमको प्रोटीन इंटेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हमारी बॉडी उसको
प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो अगर आप पाइनएप्पल को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो उसमें पाया जाने वाला ब्रोमेलिन एंजाइम आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा एंड आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाएगा। अनदर इज़ रॉ मैंगो, कच्चा मैंगो यानी कि कच्चा कैरी, कच्चा आम जो होता है, हम सभी जानते हैं ये विटामिन सी में हाई होता है। इसमें कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं एंड कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जब आप कच्ची कैरी को बॉईल करते हैं तो उसका जो हीट रहती है वो कम रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है और ये कूलिंग का काम करता है। तो आपने देखा होगा हमारे इंडिया के कई सारे पार्ट्स में, इनफैक्ट गुजरात, राजस्थान, जहाँ पे बहुत हैवी मील्स खाए जाते हैं, उसके बाद में ये जो आपका छाछ या पना, कच्ची कैरी का पन्ना लेने का ट्रेंड होता है, वो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। अनदर वन इज़ कुकुम्बर। समर्स में कुकुम्बर बहुत ईजीली अवेलेबल होती हैं, कैलोरीज में बहुत लो होती हैं, फाइबर्स हाई होते हैं, हाइड्रेटिंग होती हैं एंड इट इज़ गुड फॉर वेट लॉस टू। कोकोनट वाटर, कोकोनट में इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसमें इसेंशियल विटामिन्स भी होते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप कोकोनट वाटर को अपनी डाइट में एटलीस्ट 3 to 4 डेज़ इन अ वीक ज़रूर इंक्लूड करें। हमारी बॉडी में क्या होता है ना, जब समर्स में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो जो इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी एक्सक्रीट हो जाते हैं, स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप कोकोनट वाटर का यूज़ कर सकते हैं। अदर फूड जो आइटम्स हैं, प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट मील माना जाता है। लाइक किस टाइप की प्रोटीन्स हमें समर्स में लेना चाहिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि प्रोटीन का डाइजेशन स्लो हो जाता है क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। सो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें हो सकती है अगर हम हैवी प्रोटीन रिच आइटम्स खाएंगे। तो कुछ समर्स में जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं वो हैं मसूर की दाल, मूंग की दाल एंड अदर पल्सेस जो कि छोटी होती हैं। लेग्यूम्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं छोले, राजमा, लोबिया एंड चिया सीड्स में काफ़ी प्रोटीन होता है। 1 स्पून चिया सीड को आप ओवरनाइट या 2 आवर्स पहले सोक कर दें और उसको वाटर में डाल के आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। पम्पकिन सीड्स एंड सोक्ड नट्स, रात में आप बादाम 5 से 6 बादाम रात में सोक करेंगे और उसको मॉर्निंग में खा लेंगे, इससे आपको कुछ विटामिन्स एंड प्रोटीन मिलेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप कर्ड ले सकते हैं यानी दही, और घर का बना हुआ दही और पनीर को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सोया एंड इट्स प्रोडक्ट्स, सोयाबीन की बढ़िया मार्केट में मिलती हैं, सोया मिल्क मिलता है, आप इनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करके प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं। अगर आप एगिटेरियन हैं, लाइक एग्स खाते हैं, तो आपको समर्स में एग्स को कंज्यूम करने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी गर्म होती है एंड गर्म तासीर के होने के साथ साथ डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। सो अगर आप एग खाते हैं, जैसे मैं नहीं खाती हूँ, अगर आप खाते हैं तो आप वीक में 4 से 5 एग्स खाएं, इससे ज़्यादा नहीं खाएं। Now, one most important thing is herbs and spices. हर्ब्स एंड स्पाइसेस हम समर्स में एकदम से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम विंटर्स में तो सोचते हैं कि नहीं इजी होगा डाइजेशन में एंड हमें अच्छा लगता है कुछ कुछ तीखा खाना, लेकिन समर्स में हम सोचते हैं कि नहीं यार स्पाइसेस को छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो स्पेशली समर्स में खाए जाते हैं एंड ये आपको आपकी बॉडी में काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल फेनल यानी कि सौंफ। सौंफ को आप कई तरह से खा सकते हैं। लाइक आप इसका सौंफ वाटर बना के पी सकते हैं, इसकी चाय पी सकते हैं, बॉईल करके पानी में हाफ रिड्यूस कर लें पानी को और उसको पी जाएं। और आप या तो सिंपली खाने के जस्ट बाद सौंफ खा सकते हैं, जैसे हम ट्रेडिशनली खाते हैं, सौंफ इलायची का सेवन करते हैं खाने के बाद, जिससे डाइजेशन में हेल्प मिलती है। कोरिएंडर यानी धनिया हम सभी जानते हैं। मिंट यानी पुदीना समर्स में बहुत इजीली अवेलेबल होता है एंड पुदीने में कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप इसकी चटनी बना के ज़रूर खाएं। फेनुग्रीक यानी कि मेथी आपकी बॉडी के हीट को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देती है। मेथी को आप सोक करके खा सकते हैं, उसका पानी पी सकते हैं, मेथी की चाय बना के ले सकते हैं
और सिंपली आप अपनी जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती है, लाइक कद्दू की सब्ज़ी हम बनाते हैं उसमें मेथी का तड़का लगाते हैं, कड़ी बनाते हैं उसमें मेथी का तड़का लगाते हैं, तो आप ये सारी ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं इन हर्ब्स एंड स्पाइसेस को कंज्यूम करने के लिए। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ समर ड्रिंक्स। समर्स आ गई हैं एंड समर्स में हमारा मन होता है कुछ ठंडा ठंडा पीने का, तो सिर्फ पानी पानी कोई कितना पिएगा ना, बोरिंग हो जाता है कि हर बार सिंपल पानी लेना, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड इट्स क्वाइट बोरिंग। तो समर ड्रिंक्स में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक आप आम पन्ना ले सकते हैं, आप सत्तू ले सकते हैं, बारले या जौ का या चने का जो बना हुआ सत्तू रहता है आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। बटर मिल्क छाछ या जिसे आप मट्ठा भी कहते हैं उसे आप ले सकते हैं। इसमें कई सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, डाइजेशन में हेल्प करेगा एंड आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा। अनदर शिकंजी। शिकंजी लेमन मिंट एंड सिलेंट्रो से बना होता है। सिंपल पानी में आप ठंडे ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में आप लेमन को स्क्वीज़ करें, उसमें मिंट लीव्स डालें, आप धनिया पत्ती डाल सकते हैं और ठंडी ठंडी शिकंजी एंजॉय करिए। कांजी एक अनदर रेसिपी होती है जो महाराष्ट्र साइड काफ़ी चलती है, जिसमें कैरेट्स एंड बीट्स को फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंटेशन से प्रोबायोटिक्स डेवलप होते हैं, वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं एंड आपकी बॉडी में कूलिंग इफ़ेक्ट्स देते हैं। अनदर इज़ कोकम शरबत। ये आपको कोस्टल एरियाज़ में मिलेगा, इंडिया के सारे पार्ट्स में तो नहीं मिलेगा, बट कोकम एक फ्रूट होता है, आप कोकम का शरबत या जूस एंजॉय कर सकते हैं अगर आप किसी कोस्टल एरिया से बिलोंग करते हैं तो। वुड एप्पल यानी कि बील का शरबत। आप सभी ने देखा होगा बील पत्र जो हम शिव जी को अर्पण करते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं, उसका रीज़न ही होता है इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड शिव जी का जो गुस्सा होता है उसको डाउन करने में हेल्प करता है। सो जिसका पत्ती इतनी कूलिंग इफ़ेक्ट्स वाली है उसका फल कितना कूल होगा। तो बेल का शरबत जो कि एक लॉस्ट रेसिपी में भी आता है जिसे हम इग्नोर ही कर देते हैं। ये थे कुछ सुपर फूड्स जो आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है ड्यूरिंग दिस समर सीज़न, और ना सिर्फ ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा बल्कि ये आपको थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक फील कराएगा एंड आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। सो कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।